नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि नाउन क्या होते हैं और नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है और इसको कास्ट बेस्ड पर 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम लोगों ने सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन और नाउन के टाइप्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर के बेस पर नाउन के प्रकार और काउंटिंग के बेस पर नाउन के प्रकार। अगर हमें और भी टाइम मिलेगा तो हम आपको इस वीडियो में जेंडर के आधार पर भी नाउन के टाइप्स को बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की पहचान कैसे करें। आपको पहचान में कैसे आए कि कोई भी वर्ड नाउन है। तो देखिए, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है अगर किसी भी सेंटेंस में आप नाउन की पहचान करना चाहते हैं। तो पहला उसमें है हु। ये जो वर्ड है हु, अगर आप ये लगा करके क्वेश्चन पूछते हैं उस सेंटेंस में और अगर आंसर मिलता है तो आप समझेंगे कि वो क्या है, नाउन है। दूसरा आता है व्हाट और तीसरा है यानी कि इन 3 चीजों को लगा करके जब आप किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है हु, दूसरा है व्हाट, तीसरा है हुम। हु को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन। देखिए, ये क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट क्या है? ये इसको कहते हैं क्या, और हुम का अर्थ है किसको। जैसे देखिए, मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं कि आप कैसे किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानेंगे। देखिए, मान लिया यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है, राम कॉल्ड मोहन। अब इस सेंटेंस में आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि राम ने किसको बुलाया? मोहन को बुलाया। किसने बुलाया? कौन बुलाया? हु कॉल्ड मोहन। अगर आपसे पूछे हम, हु कॉल्ड मोहन, किसने बुलाया मोहन को, तो हु का आंसर क्या मिलेगा आपको? यहां पर हु का आंसर मिलेगा राम, यानी कि राम ने बुलाया। फिर हमने पूछा किसको बुलाया? Whom called राम, किसको राम ने बुलाया? तो मोहन को बुलाया। किसको बुलाया? मोहन को। तो यहां पर whom का आंसर क्या मिलेगा आपको? whom का आंसर मिलेगा मोहन। ओके। जैसे दूसरा मान लीजिए, मैंने कहा यहां पर एग्जाम्पल में, दिस इज ए पेन। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। और आप इसमें पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, यह क्या है? व्हाट इज दिस। तो व्हाट का आंसर आपको क्या मिलेगा यहां पर? पेन। दिस इज अ पेन। तो देखिए, व्हाट का आंसर आपको क्या मिल गया? पेन मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो तीनों वर्ड्स हैं, राम, मोहन और पेन, ये तीनों क्या है? नाउन है। बोलिए, आया समझ में? क्या बताया हमने कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन 3 वर्ड्स का यूज करके किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। मैंने क्या कहा? राम कॉल्ड मोहन।
राम ने किसको बुलाया? मोहन को बुलाया। और अगर मैंने पूछा इसमें क्वेश्चन, हु कॉल्ड मोहन, किसने मोहन को बुलाया, कौन मोहन को बुलाया, तो हु लगाएंगे और हु का आंसर क्या मिलेगा? राम, क्योंकि राम ने ही ना बुलाया मोहन को। तो राम हो गया आपका नाउन। दूसरा क्या है? हुम। अब देखिए, हुम कॉल्ड राम, राम ने किसको बुलाया? किसको बुलाया? मोहन को बुलाया। और मोहन आंसर मिला, इसका मतलब है कि मोहन भी क्या है? एक नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। मैंने पूछा क्वेश्चन व्हाट इज दिस, तो आपने आंसर दिया दिस इज अ पेन, और दिस इज अ पेन में पेन जो है इसका आंसर है, तो पेन क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने आपसे कहा दिस इज अ मार्कर और आपसे मैंने पूछा कि बताइए इसमें से नाउन क्या है, तो क्या करेंगे आप अपने मन में एक क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे दिस इज अ मार्कर, और व्हाट के प्लेस पर क्या आ गया? मार्कर आ गया, और मार्कर ये आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। बोलिए, आया समझ में आपको? तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नाउन पहचानने में। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, तो आप कहेंगे राम इज माई फ्रेंड, यानी कि राम मेरा दोस्त है। हु के प्लेस पर कौन आ गया? राम आ गया, इसलिए राम नाउन हो गया। अगर मैंने कहा कि व्हाट इज राम या हु इज राम, राम कौन है, तो मैंने कहा राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा फ्रेंड है, यहां पर फ्रेंड हो गया आंसर। तो देखिए तीन ही चीज याद रखनी है, हु, व्हाट और हुम। जब भी आप इन तीनों वर्ड्स को लगा करके सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको मिलेगा, वही हो जाएगा आपका नाउन। बोलिए, आया समझ में? तो चलिए अब हम देखते हैं आगे जो आपको बताया गया था नाउन के टाइप्स के बारे में। ओके, तो दोस्तों नाउन के टाइप्स को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इनफिक्स के बारे में भी जानना होगा। इनफिक्स या अफिक्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए अफिक्स जो होता है यह एक सेमी वर्ड होता है। क्या होता है? सेमी वर्ड, और इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। दूसरा होता है रूट वर्ड, और तीसरा होता है सफिक्स। अफिक्स को मैंने बताया कि यह एक सेमी वर्ड होता है, यानी कि यह वर्ड का एक पार्ट होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसमें ये जो रूट होता है, रूट का अर्थ आपको पता होगा, जड़ जिसे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में रूट का अर्थ होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड होते हैं उनका जो बेसिक फॉर्म, जिससे अलग अलग तरह के अर्थ वाले वर्ड्स बनाए जाते हैं, वो जो ओरिजिन होता है जिसका वर्ड का, वही होता है रूट। बाकी जो दो इसके टाइप हैं, एक है प्रीफिक्स और एक है सफिक्स। इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रीफिक्स का अर्थ होता है जो किसी भी एक वर्ड का एक ऐसा सा छोटा सा हिस्सा जो किसी भी रूट वर्ड के पहले लग करके उसके मीनिंग में चेंज लाए, यानी कि उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्स क्या होता है? सफिक्स भी एक पार्ट होता है वर्ड का, यानी कि किसी भी वर्ड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि किसी भी रूट वर्ड के अंत में जुड़ करके, यानी कि उसके लास्ट में जुड़ करके उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है, उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो देखिए ये प्रीफिक्स क्या होता है? वर्ड के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे
यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक रूट वर्ड है ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट होता क्या है? ऑनेस्ट होता है एक एडजेक्टिव और इसका अर्थ होता है ईमानदार। ये तो आपको पता होगा सभी को। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है ईमानदार। और अगर हम इसमें प्रीफिक्स, यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स दिया गया है। प्रीफिक्स अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं डिस, जैसे ये है डिस, ये ऑनेस्ट के पहले हमने इस डिस को जोड़ दिया। देखिए ये क्या बन गया? डिसऑनेस्ट। क्या बन गया ये? डिसऑनेस्ट। देखिए डिसऑनेस्ट का अर्थ क्या होता है? डिसऑनेस्ट का अर्थ होता है बेईमान। अब देखिए इसका अर्थ बदल गया। ऑनेस्ट में ही मैंने क्या लगा दिया? डिस लगा दिया, जो कि प्रीफिक्स है। देखिए इस वर्ड के पहले आया है। और डिसऑनेस्ट भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो देखिए ये हो गया बेईमान और ये हो गया ईमानदार। और अगर हम इसी में वाई लगा दें, ये देखिए इधर ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, और ये तो रूट वर्ड है ऑनेस्ट, और मैंने इसके अंत में क्या लगा दिया? वाई लगा दिया। तो ये क्या बन गया? ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी क्या है? इसका अर्थ होता है ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वो तो एडजेक्टिव है, उसके अंदर ईमानदारी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया? ये नाउन हो गया। तो इस तरह से ये सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट काम करते हैं। क्या बताया मैंने? रूट क्या होता है? बेसिक फॉर्म होता है किसी भी चीज का। जैसे मान लीजिए कि रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए जो भी बेसिक चीजें लगती हैं, जैसे कि आटा लगता है, पानी लगता है, तो वो सभी रूट की तरह काम करते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है? रोटी बनाने के पहले जब हम उसको खरीद के लाते हैं कहीं मार्केट से, तो वो प्रीफिक्स होता है। और फिर रोटी जो बन जाता है उसमें हम कुछ भी बटर या घी लगा के खाते हैं, तो वो जो मिलता है वो सफिक्स होता है। यानी कि जैसे जैसे उसका स्वाद बदलता है वैसे ही यहाँ पर वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। यानी कि जब हम रूट के पहले कोई पार्ट ऑफ वर्ड ऐड करते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और किसी भी रूट के बाद में हम कोई पार्ट ऑफ वर्ड लगाते हैं और उसका मीनिंग चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं सफिक्स। जैसे ऑनेस्ट एडजेक्टिव, इसका हिंदी है ईमानदार, इसके पहले मैंने डिस लगा दिया प्रीफिक्स, तो इसका अर्थ हो गया बेईमान। और इसके अंत में मैंने वाई लगा दिया ऑनेस्टी, इसका अर्थ हो गया ईमानदारी, और ये एक नाउन बन गया। बोलिए आया समझ में? तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सफिक्स होते हैं जिनका यूज करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, या तो एडजेक्टिव से या वर्ब से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं कुछ सफिक्स। इन सभी सफिक्स को जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, या जिस भी वर्ड के अंत में ये सभी सफिक्स दिए रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है ATION, TION, HOOD, NESS, MENT, ION, ISION, TY, TH, HRED, TER, ANCE, ENCE और SHIP। अब देखिए आपको तो देख के लग रहा हो कि एक ऐसा क्वेश्चन है, तो इसी टाइप पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एयरफोर्स में। जैसे देखिए कैसा क्वेश्चन दिया रहता है। मान लीजिए आपको लिखा रहता है यहाँ पर ऐसे, ट्रू। क्या लिखा है? ट्रू। ट्रू क्या होता है? सही, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से आपको क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि ट्रू का आप नाउन फॉर्म बताइए।
तो देखिए ट्रू जो होता है यह होता है एडजेक्टिव। जब हम इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो उसमें जोड़ते हैं टी एच। क्या जोड़ते हैं? टी एच, और ई को हटा देते हैं। जैसे देखिए TRUTH, ट्रुथ। ये ट्रू मीन्स होता है सही, और ट्रुथ मीन्स क्या होता है? सच्चाई। इसी तरह से मैंने कहा, देखिए लाफ। ये लाफ क्या होता है? लाफ जो होता है यह एक वर्ब होता है। इसका अर्थ क्या होता है? हंसना। तो ये वर्ब होता है। और लाफ का अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए आ जाए तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम जोड़ेंगे TER, यानी कि बनाएंगे हम इसका लाफ्टर। क्या बनाएंगे? लाफ्टर। एक और देखिए, मैंने कहा ब्रदर। अब देखिए ये ब्रदर क्या होता है? ब्रदर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, और इसे हमें क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे? इसमें आप जोड़ देंगे HOOD, ब्रदरहुड। क्या बनाएंगे? ब्रदरहुड। ओके। तो इस तरह से देखिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में कि ट्रू का बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाव का बताइए, ब्रदर का बताइए। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप उनका बना करके दिखाइए क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आपको ये सभी सफिक्स याद रहते हैं और आप उसको एक बार वर्ड में यूज कर लिए होते हैं तो बहुत आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, तो आइए मैं आपको यहाँ पर 7-8 वर्ड दे रहा हूँ और आपको उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ड्स को। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसको आपको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए क्वेश्चन में है मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपको बनाना है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए पहला वर्ड क्या दिया गया है? एडल्ट। तो सोचिए कि अडल्ट का हम क्या बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो देखिए आप लोग अपने मन में या कॉपी में वीडियो को पॉज करके इन सभी वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख लीजिए, और फिर जब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं तो आप इसको मैच कीजिए कि आपके कितने सही हैं। देखिए अडल्ट का अर्थ होता है युवा, जो कि एक एडजेक्टिव है, और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अडल्टहुड। क्या होता है? अडल्टहुड। इसमें HOOD हुड सफिक्स का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत, ये भी एडजेक्टिव है। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है स्ट्रेंथ। क्या होगा? स्ट्रेंथ। तीसरा है पुअर, इसका अर्थ होता है गरीब। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है पोवर्टी, यानी कि गरीबी। नेक्स्ट में है रिच। रिच का अर्थ होता है धनी, और इसका अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो NESS जोड़ते हैं, धनवान, रिचनेस। नेक्स्ट है डेवलप। डेवलप का अर्थ होता है विकास करना, विकसित करना। तो ये होता है वर्ब, और इसका नाउन हो जाता है डेवलपमेंट। इसमें MENT जोड़ते हैं, डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मैनेज। देखिए मैनेज का अर्थ होता है संचालन करना, तो इसका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट, संचालन। हेट का अर्थ होता है नफरत करना, जो कि वर्ब है। इसका जब हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वो होता है हेटर्ड। तो हेटर्ड क्या होता है? नफरत, ये होता है नाउन। गुड का अर्थ होता है अच्छा, जो कि एडजेक्टिव है, और इसका जब बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ये होता है गुडनेस, अच्छाई। और ये क्या होता है? NESS जुड़ा है, देखिए इसमें, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रूएल का अर्थ क्या होता है? क्रूर। तो इससे बनेगा क्रूरता, यानी कि क्रूएल्टी। क्या बनेगा? क्रूएल्टी। देखिए लास्ट में TY जुड़ा हुआ है। रियल, रियल का अर्थ होता है वास्तविक। तो इसका जब हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा वास्तविकता, यानी कि रियलिटी।
क्या होगा? रियलिटी। बोलिए आया समझ में आपको? क्या बताया हमने, देखिए इसको हाईलाइट करके बताते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स का मैंने यूज किया है। यहाँ पर ये देखिए अडल्ट क्या था, ये एडजेक्टिव था, मैंने इसमें जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? HOOD, हुड। स्ट्रॉन्ग था, मैंने इसमें जोड़ा TH, थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है। पुअर का अर्थ होता है गरीब, मैंने इसको बना दिया पोवर्टी, TY जोड़ा है और बीच में परिवर्तन किया है। देखिए अभी हम बताएंगे कि बीच में अगर किसी भी वर्ड को चेंज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनफिक्स का। क्या होता है? इनफिक्स। जब हम किसी भी रूट वर्ड में चेंज करके, रूट वर्ड में ही बदलाव करके अगर हम किसी वर्ड का मीनिंग बदल देते हैं तो उसे हम कहते हैं इनफिक्स। क्या कहते हैं? इनफिक्स। तो इन सभी में इनफिक्स का यूज किया गया है। रिच का देखिए इसमें हमने कुछ नहीं, इसमें सिर्फ NESS जोड़ दिया है तो ये बन गया है धनवान। डेवलप में मैंने यहाँ पर MENT जोड़ा है, डेवलपमेंट। मैनेज में MENT जोड़ा गया है, मैनेजमेंट। हेट में E को हटा करके RED जोड़ा गया है, ट्रेड। गुड का NESS जोड़ा गया है, गुडनेस। क्रूएल का क्रूएल्टी और रियल का रियलिटी। बोलिए आया समझ में? और आपके इसमें से कितने करेक्ट थे, यानी कि कितने आपने सही से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए थे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने मन से, अपने मन से कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी पता चले अगर आप कमेंट करते हैं तो। अब आइए हम यहाँ पर और 2-4 एग्जाम्पल आपको देते हैं बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फ्रेंड, तो बताइए इस फ्रेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फ्रेंड का अर्थ क्या होता है? दोस्त। ये तो कॉमन नाउन होता है, इसका क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए फ्रेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फ्रेंडशिप। क्या होता है? फ्रेंडशिप। यानी कि हम इसमें SHIP जोड़ देते हैं। दूसरा अगर मैंने कहा आपसे मेंबर, अब बताइए मेंबर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? मेंबर का अर्थ होता है सदस्य, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? सदस्यता। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? मेंबरशिप। मेंबरशिप। बोलिए आया कि नहीं समझ में? क्या बताया मैंने? जब भी किसी भी वर्ड के अंत में यानी कि सफिक्स के रूप में अगर आपको ATION, TION, HOOD, NESS, MENT और ये जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं इन सभी का यूज किया जाएगा तो वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बोलिए क्लियर है आपको? तो आपको मैं आगे बताने जा रहा हूं यहाँ पर इनफिक्स के बारे में कि इनफिक्स क्या होता है, कैसे हम किसी भी वर्ड के मिडिल में यानी कि रूट वर्ड को ही चेंज करके हम उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं इनफिक्स के बारे में, यानी कि इनफिक्स क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। तो देखिए ये जो वर्ड है इनफिक्स, इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी भी वर्ड के रूट वर्ड में कोई चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं और उससे उसका मीनिंग बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं इनफिक्स। यानी कि बेसिकली आप इसको कहेंगे चेंज इन रूट वर्ड। क्या कहेंगे? चेंज इन रूट वर्ड। यानी कि जब हम किसी भी वर्ड के रूट में उसके मेन वर्ड में चेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं इनफिक्स। क्या कहते हैं? इनफिक्स कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए ये है डिसाइड, इसके बाद है लीव या लाइफ जिसको कहते हैं, डाई। इन सभी का अगर आपको बनाना है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए डिसाइड जो होता है ना, इसका अर्थ है निर्णय करना, ये वर्ब होता है और जब हम इसका नाउन बनाते हैं तो वो होता है डिसीजन। क्या होता है? डिसीजन। अब देखिए इसमें मैंने इस DE को हटा दिया और उसके बदले में वहां पर SION जोड़ दिया।
तो ये क्या हो गया, डिसीजन। रूट वर्ड में ही मैंने बदलाव कर दिया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इनफिक्स। लाइव या लीव, इसका अर्थ है जीवित रहना या रहना। तो इसका जब हम बनाते हैं नाउन तो वो होता है लाइफ, यानी कि जीवन। अब देखिए भी के बदले मैंने एफ डाल दिया, तो ये क्या हो गया, नाउन बन गया। लेकिन कैसे बना, इसके रूट वर्ड में ही चेंज करके बन गया, इसलिए ये क्या हो गया, इनफिक्स के द्वारा इसको नाउन बनाया गया। डाई, DIE, डाई मीन्स होता है मरना, और जब इसका नाउन बनाते हैं तो वो होता है डेथ। डेथ का अर्थ होता है मृत्यु, यानी कि मैंने ई को हटाया और IE को हटा करके EATH जोड़ दिया। तो दोस्तों ये होता है इनफिक्स। जब हम किसी भी वर्ड के रूट में चेंज करके उसका मीनिंग बदलते हैं तो उसे हम कहते हैं इनफिक्स। अब एक छोटा सा नोट आपको याद रखना है कि अगर आपको कहा जाए कि वर्ब से कॉमन नाउन बनाइए, तो दोस्तों इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर वर्ब से आप चाहते हैं क्या बनाना, कॉमन नाउन बनाना, वर्ब से आपको क्या बनाना है, कॉमन नाउन, तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो वर्ब होता है ना, इस वर्ब के अंत में आपको एक सफिक्स ऐड करना पड़ेगा, वो है ER। क्या है, ER। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूं, जैसे देखिए टीच। बताइए टीच का अर्थ क्या होता है, टीच का अर्थ होता है पढ़ाना, ये तो सबको पता है। टीच का अर्थ क्या होता है, पढ़ाना। और जो पढ़ाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही तो कहते हैं टीचर। यानी कि आप इसमें क्या ऐड करेंगे, ER। तो टीच में मैंने ऐड कर दिया टीचर, तो देखिए ये बन गया नाउन। मैंने कहा सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, और जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं, गायक, यानी कि सिंगर। बोलिए आया कि नहीं समझ में। फार्म, फार्म मीन्स क्या होता है, खेती करना, और इससे मैंने बना दिया फार्मर। प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, और प्ले से मैंने बना दिया प्लेयर। तो बोलिए ये सभी आपको समझ में आए कि नहीं। क्या बताया मैंने कि अगर आपको वर्ब से कॉमन नाउन बनाना है तो सिर्फ वर्ब में ER जोड़ना होगा, जैसे टीच का टीचर, सिंग का सिंगर, फार्म का फार्मर और प्ले का प्लेयर। ओके। और एक और बात याद रखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी वर्ड के अंत में LY दिया रहे, ये रूट वर्ड है, इसके बाद अगर LY दिया रहे तो हम लोग जानते हैं कि LY वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। और जब किसी सेंटेंस में व्हेन लगा करके पूछते हैं क्वेश्चन और आंसर मिलता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए LY दिया गया है, जैसे मैंने कहा स्लोली, तो क्या हो गया, स्लो में मैंने LY ऐड कर दिया। स्लोली का अर्थ है धीरे धीरे, ये एडवर्ब हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में LY तो लगा होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते हैं, क्या होते हैं वो, एडजेक्टिव होते हैं। देखिए अगर आपको कॉवार्डली दिया जाए, क्या दिया जाए, कॉवार्डली, तो कॉवार्डली के अंत में देखिए तो LY जुड़ा है। कॉवार्ड का अर्थ होता है डरपोक, तो डरपोक से यहाँ पर डर आ गया, कॉवार्डली, तो ये क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। मैनली, मैनली भी क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। तो दोस्तों ऐसा कंफ्यूजन मत पाल के रखिएगा कि जिसके अंत में LY आता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसे कई लोग रट लगते हैं और वही एग्जाम में गलत करते हैं, क्योंकि कॉवार्डली कई बार पूछा भी गया है। तो इसको याद रखें कि कॉवार्डली, मैनली, ये सभी जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। अगर इनका बनाना होता है एडवर्ब तो इसमें हम लोग इन और मैनर का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉवार्ड का बनाना है एडवर्ब तो बनाएंगे इन अ कॉवार्डली मैनर, मैन का बनाना है तो इन अ मैनली मैनर बनाते हैं। लेकिन स्लो का स्लोली बन जाता है। एक और चीज़, कुछ लोग फास्ट का बना देते हैं फास्टली एडवर्ब, लेकिन गलत होता है। याद रखें फास्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ओके, तो दोस्तों आप सभी को ये
क्लियर है सभी? आइए अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं नंबर के बारे में, यानी कि नंबर के बेस पर नाउन के प्रकार, या उससे पहले हम जानते हैं काउंटिंग के बेसिस पर नाउन के प्रकार। ओके, तो काउंटिंग के बेसिस पर नाउन के कितने प्रकार होते हैं उनको अब हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं काउंटिंग के बेसिस पर नाउन के प्रकार। देखिए, जो काउंटिंग के बेस पर नाउन होता है यह दो प्रकार का होता है। काउंटिंग के बेस पर नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला आता है काउंटेबल। क्या होता है? काउंटेबल। और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। देखिए, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है काउंटेबल, जो गिनने के योग्य हो। द थिंग that which can be counted, the thing which can be counted। uncountable, un निगेटिव वर्ड है जिसका अर्थ है नहीं गिनने के योग्य, यानी कि the thing which cannot be counted, जिसे हम नहीं गिन सकते। तो काउंटेबल क्या होता है? कैन नॉट बी। काउंटेबल होता है कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सके। और अनकाउंटेबल क्या होता है? कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नहीं गिना जा सके। एक्चुअली ये जो होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये दोनों जो होते हैं ये प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव उन्हीं से मिलकर के बने होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो ये जो दोनों होते हैं प्रॉपर और कॉमन, ये दोनों नाउन से मिलकर के बना होता है क्या? काउंटेबल, यानी कि जो गिनने योग्य होते हैं। और बाकी जो होते हैं मटीरियल, इसमें एक और आता है एब्स्ट्रैक्ट भी आता है, कलेक्टिव नाउन भी इसी के अंतर्गत आता है काउंटेबल के। और दूसरा जो होता है हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल। तो ये जो दोनों होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन, इनसे मिलकर के बना होता है अनकाउंटेबल। क्या बना होता है? अनकाउंटेबल। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा पेन, तो पेन सबसे पहले बताइए क्या होता है? पेन यानी कि कलम, और कलम तो बहुत तरह की होती है, यानी कि कॉमन नाउन होता है। इसके साथ साथ क्या मैं पेन को गिन सकता हूं? जैसे देखिए, ये है मान लीजिए एक पेन, ये दूसरी पेन, ये तीसरी पेन, यानी कि हम पेन को गिन पा रहे हैं, यानी कि ये क्या है? काउंटेबल है। लेकिन अगर मैंने कहा मिल्क, क्या हम मिल्क को गिन पाएंगे? मिल्क मीन्स दूध। दूध क्या होता है? मटेरियल होता है। मैंने बताया था कि जिससे नई नई चीजें बनती है, जिस थिंग से, उसी चीज को हम कहते हैं मटेरियल नाउन, और जिन्हें गिन भी नहीं सकते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैंने कहा ऑनेस्टी, तो बताइए ऑनेस्टी, क्या ईमानदारी हम गिन सकते हैं? क्या पॉवर्टी गिन सकते हैं? नहीं ना गिन सकते, क्योंकि ये तो हम ना ही इन्हें छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम महसूस करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें गिन भी नहीं सकते। तो ऑनेस्टी और पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। काउंटेबल मैंने कहा पेन, इसी तरह से ले लीजिए बुक। आपके पास मान लीजिए बुक है, क्या आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स काउंट कर सकते हैं, तो बुक भी क्या होगा? काउंटेबल होगा। कप, कप भी क्या है? काउंटेबल है। कितनी कप? 2 कप, 3 कप, 4 कप, जितने भी कप होते हैं। इसके अलावा मैंने कहा बल्ब, तो क्या बल्ब को भी काउंट कर सकते हैं? यस, काउंट कर सकते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपके लिए, क्योंकि जब आप इनका यूज पढ़ेंगे कि कब हम वर्ब का यूज करते हैं सिंटेक्स में, तो उसमें आपको इनका बहुत ही ज़रूरत होगा, काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का। तो इसमें बस आप इतनी सी बात याद रखें कि जिन्हें हम गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल, और जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल। तो दोस्तों, आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको नाउन में प्रॉब्लम है, जो इंग्लिश से डरते हैं और कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उन्हें भी सिखाने का हमारा वादा है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैंने आपको जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए दिया था उसमें से आपके कितने सही थे वो भी कमेंट कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में।